लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी श्रेया के घर पे हूँ। यही श्रेया का घर है। 11 तारीख को श्रेया यहीं घर से निकलती है कोचिंग के लिए, लेकिन कोचिंग पहुँच नहीं पाती है और उससे बीच में ही और लापता हो जाती है। और 13 तारीख का उसका शव बरामद होता है इंद्रपुरी में, वो तकरीबन 45 किलोमीटर दूर। जिस तरह से उसकी शव बरामद होती है, वो शव पे तेजाब छिड़का जाता है, उसके चेहरे को पूरा इस तरह से बना दिया जाता है कि वो पहचान में नहीं आए। जो संलिप्त है, इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, वो अब पूरी कोशिश किए हैं कि लाश का कोई पता न चले। यही आपको दिखा रहे हैं, ये घर है श्रेया का। और एक मिनट, ये दिखाते, देखिए श्रेया की मौत के बाद जो हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ होता है, ये पूजा पाठ उसका अभी ख़त्म हुआ है। ये पूजा पाठ इस घर में हो रही थी। और दिखाते हैं जो श्रेया का जो स्टडी रूम है, स्टडी रूम जो सपना पाल कर रखी थी कि वो डॉक्टर बनेगी, इसी रूम में रहती थी श्रेया। हाँ, ये इस रूम में, ये रूम है उसका, श्रेया का रूम। ये देखिए श्रेया का ये रूम है। इस रूम में वो रहती थी, सोती थी और पढ़ती लिखती थी। यही रूम है। और ये छोटा सा घर है। उनके पिताजी का दवा का दुकान था, और हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मामा से हम बात करने की सुनिए कि मामा के करीब थी। थोड़ा सा ये भाई साहब, थोड़ा सा। और ये देखिए, ये श्रेया का ये पूजा घर है। वो पूजा पाठ में भी पूरा विश्वास करती थी, पूजा पाठ करती थी। और ये किचन है, उसका किचन है। हम श्रेया के मामा से बात करेंगे। आपकी श्रेया से मुलाकात कब? बचपन से यहीं रहे हैं ज़्यादातर। हाँ। जी, आप लोग मामा भांजी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत मतलब वो दोस्ती वाली रिश्ता होती है। पूरा खुल के मामा से बात करती है, हंसी मजाक। आपसे किसी तरह की कोई बात शेयर की थी क्या? कोई बात शेयर नहीं की। जहाँ तक कि वो मेरी 2 बेटी है ना, इसके बाद वो भी दो बहन, लेकर वो भी दोनों बेटी है। अच्छा, समझ गए ना। आज तक हम अपना 2 बेटी के लेकर के नहीं चले। हम बस जानते थे कि 4 बेटी और 2 बेटा है। बेटी की तरह उसको मानते थे जी, क्योंकि एक जिया जी का मेडिकल, ठीक है, तो ज़्यादातर हम ही बैठते हैं मेडिकल पर। जिया जी बहुत कम बैठते थे ना। तो हम जानते हैं कि शेरू मेरी गलत नहीं थी। और शेरू अगर गलत होती तो हमसे ज़रूर बोलती, कुछ न कुछ जरूर बताती। या उसके साथ जो कुछ अनहोनी पहले से पहले से अगर उसको मालूम होता तो जरूर बताती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब पुलिस तहकीकात के बाद पता चलेगा एकाएक 11 तारीख से लापता हो जाना और उसका मर्डर। अच्छा, ये पोस्टमार्टम में इसके अलावा कुछ रिपोर्ट आया है क्या? देखिए, पोस्टमार्टम, मेरा कहने का मतलब है कि पोस्टमार्टम में दिया है, यहाँ मेरी भगनी जो है 16 साल की है, और पोस्टमार्टम में वहाँ दिया है 26 साल, 24 साल, वहाँ 24 साल, 8 साल का डिफरेंट बताया। दूसरी चीज़, 2 दिन से लापता थी, और वहाँ बोल रहा है पोस्टमार्टम के समय में कि 5-7 दिन का लाश है। आप लोग तो 11 तारीख को ही सना दर्ज करके एफआईआर कर दिए? जी, 11 तारीख को रात में गए, लेकिन 12 को हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। अच्छा जी, 11 को थाना चले गए थे ना? जी, शाम को थाना चले गए थे। 5 बजे के समथिंग जिया जी फ़ोन किए प्रभारी साहब को। प्रभारी साहब बोले कि ठीक है भेजिए, तो दीदी को लेकर के हम वहाँ गए थे। अच्छा, ये रेप होने की संभावना की? अब ये तो मेडिकल जांच ही बताएगा। अभी तक बताया नहीं है ये चीज़? मेडिकल जांच ही बताएगा। अभी तक कौन कौन गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार में एक रोहित नाम का लड़का है, एक तो श्रुति नाम की लड़की है जो बेस्ट सहेली थी उसकी, और श्रुति की मम्मी जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। इन लोग की संलिप्तता है क्या? संलिप्तता जिसे मान के चलिए, हम आपके क्लोज हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरे बारे में आप जानते हैं, आपके बारे में हम जानते हैं। बात शेयर किया होगा। जी, तो इसी वजह से संदिग्ध में उसको रखा गया है। संदिग्ध रखा गया। क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जो अगर गलत है, जिसका इसमें हाथ है, उसको जल्द से जल्द पकड़ करके कार्रवाई करें। क्या नाम हुआ आपका? न्याय चाहिए। पवन कुमार सिंह। पवन कुमार, आप सगे मामा? जी। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। तो हम लोग को सर बॉडी तक नहीं मिलता उसका। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि श्रेया ने भी चालाकी कर ली कि वो डायरी में नंबर था, वो सर नंबर लिख करके ही रखती थी। जो नंबर मिला है वो पुराना, मैंने बहुत पहले का लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ घर से तो मोबाइल अलाउ नहीं था। और पापा उसको बोलते थे, तीनों बच्चा लोग को बता दिए हैं कि बेटा कहीं भी जाना, अपना मोबाइल नंबर या किसी मैंने जो घर का पर्सनल नंबर होता है वो सब रखना अपने। तो उन लोग का आदत था कि हाँ, अपना नंबर कहीं ना कहीं वो लोग रखती थी, कॉपी में हो या बुक में हो या पैकेट में हो। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।